Again, very good morning, 7th class. I am your maths teacher, Miss Divya Mehta. Now we will doing a exercise question answers of chapter number 6. So सबसे पहले एक्सरसाइज 6.1 पे आते हैं बेटा। 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला गया है, आपको एक फिगर दे रखी है, आपको बोला है ट्राइंगल पी क्यू आर में डी जो है मिड पॉइंट है क्यू आर का। तो आपको बताना है पी एम क्या है। पी एम जो है मीडियन है, एल्टीट्यूड है, क्या है। तो पी एम जो है 90 डिग्री बना रहा है और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा है क्योंकि मिड पॉइंट तो डी है, तो वो एल्टीट्यूड है। और जो हमारा पी डी है, पी डी क्या होगा, यहाँ पे हमारा पी डी मीडियन है। और इज़ क्यू एम इक्वल्स टू एम आर, नहीं, क्योंकि पी एम जो है एल्टीट्यूड है वो मिड पॉइंट नहीं बना रहा है क्योंकि वो मीडियन नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। आपको जो एक रफ डायग्राम बनाना है जिसमें ए बी सी बनाना है और आपको दिखाना है बी ई जो है मीडियन है। तो आप जो है इस तरीके से भी शो कर सकते हो, आप चाहो तो बी पॉइंट का योर लेकर उससे भी लाइन ड्रॉ करके दिखा सकते हो। सेकेंड में आपको एक ट्राइंगल बनाना है पी क्यू आर और उस पर आपको दिखाना है कि एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल्स बताने हैं। तो आप कैसे बनाओगे, यानी कि आपको कोई भी एक जो है एल्टीट्यूड बताना है तो आपको 90 डिग्री दिखाना होगा। तो आप इनसाइड से भी दिखा सकते हो, आप चाहो तो इसका उल्टा बना के वो भी दिखा सकते हो। नेक्स्ट है आपको एक्स वाई जेड जो है एक ट्राइंगल बनाना है और वाई एल जो एक एल्टीट्यूड बनाना है लेकिन एक्सटीरियर यानी कि बाहर की साइड। तो बाहर की साइड आप जो है किसी भी वाई जहाँ पे भी वाई लोगे उस एक्सिस से एक लाइन ड्रॉ करोगे और बाहर की साइड उसको नाम दे दोगे एल, तो वो जो है 90 डिग्री होगा और बाहर की साइड होगा जिसकी वजह से वो एक बाहर का यानी कि एक्सटीरियर का एल्टीट्यूड बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम विद द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या सेम हो सकता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब दो साइड सेम है। अगर दो साइड्स हैं, अगर हम इसमें एक एल्टीट्यूड बनाएं तो यस हो सकता है, क्योंकि क्या होगा इसमें जो भी आप एल्टीट्यूड बनाओगे वो 90 डिग्री भी बनाएगा और दोनों साइड्स को इक्वल भी डिवाइड करेगा। तो यस ये हमारा जो है पॉसिबल हो सकता है। तो नाउ वी विल कम टू एक्सरसाइज 6.2। नाउ वी विल डूइंग एक्सरसाइज 6.2 बेटा। 6.2 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करनी है कि एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, अपोजिट साइड के जो इंटीरियर एंगल होता है उसके इक्वल होता है। तो सिमिलरली इसी में जैसे फर्स्ट पार्ट एक्सटीरियर एंगल है आपका एक्स और अंदर के पार्ट्स अंदर इंटीरियर एंगल्स आपको देख के 50 और 70, तो प्लस कर देंगे नॉर्मल आंसर आ जाएगा। सेकेंड में भी सेम है, थर्ड भी सेम है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स छः के छः पार्ट सेम है, आपको जस्ट अपोजिट साइड्स वाले एंगल्स को प्लस करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, इंटीरियर एंगल्स में से दो में से एक मिसिंग है। तो इसमें भी हम सेम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बस क्या करेंगे इसमें जो है एक एंगल उस जो एक्सटीरियर एंगल है उसमें से माइनस होगा और तीसरा एंगल हमारा आ जाएगा। तो ये सिमिलरली आप सारे पार्ट्स कर लेंगे। नाउ वी विल कम टू एक्सरसाइज 6.3। 6.3 में आपको क्या करना है, आपको जो है एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करनी है। हमें पता है किसी हर ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो आपको दो एंगल्स दे रखे हैं, आपको जो है तीसरे का सम निकालना है। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगा। अब फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या है, आपको एक एंगल 50 दे रखा है, दो एंगल्स आपको निकालने हैं। अब दो एंगल्स का एक्स एक्स दे रखा है, एक्स एक्स का मतलब दोनों एंगल इक्वल है। अगर मैं बोलूँ आपके पास एक टॉफ़ी है, दूसरे के पास भी एक ही टॉफ़ी है, तो यानी कि दोनों जगह सेम टॉफ़ी की बात हो रही है ना, तो एक्स एक्स वैल्यू सेम है, तो सेम क्या हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे 2x जो है नीचे जाके क्या हो जाएगा, जब 2 इंटू में होता है डिवाइड मल्टीप्लाई में होता है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो है देख रहे हो आप क्या हुआ, 2x प्लस 50 इक्वल्स टू 180। 80 वहाँ 50 वहाँ गया माइनस और 2x में से 2 गया तो x की वैल्यू आ गई 65, यानी कि दूसरा एंगल भी 65 है और तीसरा भी 65 है। सिमिलरली जो आपको फिफ्थ एंगल दे रखा है ट्राइंगल, उसमें तीनों एंगल सेम बोले हुए हैं, तीनों की वैल्यू एक्स एक्स दे रखी है ना, तो हमें पता है किस में होते हैं तीनों एंगल सेम। इक्वलेटरल ट्राइंगल में आप चाहो तो इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हो और आप चाहो तो सीधा लिख भी सकते हो। एज वी नो इक्वलेटरल ट्राइंगल हैज़ एंगल 60 डिग्री, ठीक है, तो आप तीनों एंगल्स का सीधा भी लिख सकते हो कि 60 डिग्री होंगे। अब सिमिलरली फोर्थ में क्या है, आपको जो है एक 2x दे रखा है, एक x दे रखा है और एक जो है आपको परपेंडिकुलर शो किया हुआ है, यानी कि वो कौन सा एंगल हुआ 90 डिग्री, ठीक है। तो एक 90 है प्लस 3x, आप इससे वैल्यू फाइंड कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है,
नाउ वी विल डूइंग अ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बेटा, एक साथ दो प्रॉपर्टीज़ लगेंगी, जैसे कि आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगेगी और आपकी एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी भी लगेगी। जैसे कि आपको एक फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में आपको एक्स वाई दे रखा है और एक एंगल दे रखा है 50 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल है 120। अब हमें पता है एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। 120 में से 50 माइनस कर देंगे तो 70 आ जाएगा। और ट्राइंगल में जब दो इंटीरियर एंगल मिल जाएंगे तो तीसरे में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, यानी कि दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस करके हम आंसर निकाल लेंगे। ऐसे ही सिमिलरली आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा, सिमिलरली आपका थर्ड पार्ट भी हो जाएगा, फोर्थ भी हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट में देखो दो की वैल्यू एक्स एक्स दे रखी है और एक वाई, यानी कि अब आप क्या करोगे, एक्स प्लस एक्स कितना होगा 2x प्लस वाई। अब 2x जो है आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 90 हो जाएगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। डिवाइड में गया तो 45 एंगल मिल गया। अब दो एंगल 45 मिल गए तो y में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के 180 में से उसको माइनस करके आंसर निकाल लेंगे। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा। 6 में क्या होगा, आपके जो है क्या दे रखा है आपको, एक्सटीरियर एंगल दे रखा है और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी। हमें पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। तो एक्स और वाई यानी कि इक्वल है, तो हम जो इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन यानी कि एक्स की वाई की जगह पे हम क्या रख देंगे, एक्स रख देंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी कि जो ऐसे एंगल्स बन रहे हैं, ये ऊपर वाला एक्स अगर है तो नीचे वाला भी एक्स होगा, ये एक्स है तो ये वाई भी एक्स के इक्वल होगा यहाँ पे भी। तो 3x इक्वल्स टू 180 हो जाएगा, वहाँ से आपका 60 डिग्री जो है आंसर आ जाएगा। नाउ कम टू एक्सरसाइज 6.4। 6.4 में आपको क्या बताना है, आपको साइड्स दे रखी है और आपको बताना है कि ट्राइंगल बनेगा। अब हमें पता है दो साइड्स को हम प्लस करते हैं, तीसरी साइड से अगर वो बड़ा आ जाए तो यस ट्राइंगल बनेगा। तो जहाँ पे तीनों में ये पॉसिबिलिटी होगी तभी होगा, अगर एक में भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हुई तो वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। जैसे 2 3 5 दे रखा है, आप 2 3 को पहले प्लस करो, 5 से बड़ा आ रहा है, नहीं आ रहा। 2 और 5 को प्लस करो, 3 से बड़ा आ रहा है, नहीं। 3 + 5 को करो, 2 से बड़ा आ रहा है, यस। तो 2 बार तो सेटिस्फाइड हुआ, तीसरी बार नहीं हुआ तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। लेकिन सेकंड पार्ट में अगर आप करोगे एक एक करके सबको तो यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है, तो यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोला है टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। एक इंटीरियर में एक पॉइंट है ओ। अब आपको बताना है कि क्या हमारा ओ पी प्लस ओ क्यू ग्रेटर देन होगा पी क्यू। तो आप यहाँ से देखेंगे ओ पी, आपका ओ पी प्लस ओ क्यू जो है आपका बड़ा होगा उससे, यस बिल्कुल बड़ा होगा, ट्राइंगल बनेगा। सेकंड भी चेक करेंगे और थर्ड भी चेक करेंगे, इसके अंदर ये ट्राइंगल्स बनेंगे तो आपको जो है लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है दे रखा है कि ए एम जो एक मीडियन है ट्राइंगल ए बी सी का। अब आपको बताना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या बड़ा होगा 2am से। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो है इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, उस इक्वेशंस को हम वेरीफाई करेंगे तो उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन दे रखी है बेटा, इसमें कंपेयर किया हुआ है, क्योंकि देखो दोनों की राइट हैंड साइड प्लस होंगी और दोनों की लेफ्ट हैंड साइड प्लस होंगी। तो अभी हमारा ए बी प्लस बी एम प्लस ए सी प्लस एम सी हुआ, तो बी एम प्लस एम सी हमारा पूरा बी सी बन गया, तीनों साइड्स आ गई और ये ग्रेटर देन 2am हो रहा है, तो ये हमारा सेटिस्फाइड हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ए बी सी डी। अब बोला है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए क्या बड़ा होगा ए सी प्लस बी सी से, इस बी डी से। इसमें भी आप क्या करोगे, सबकी इक्वेशंस बनाओगे। इक्वेशंस बनाने के बाद जो लेफ़्ट साइड होंगी बेटा, जो लेफ़्ट साइड्स होंगी वो सारी प्लस हो जाएंगी और जहाँ पे जो वैल्यू बन रही होगी आप पूरा बना दोगे, और जो दूसरी साइड होगी वहाँ पे वो प्लस होंगी। तो अगर 2 बार हो जाएंगी तो 2 वो हो जाएगी। तो सिमिलरली इस तरीके से आप इसको वेरीफाई करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको जो है इक्वेशंस बना के वेरीफाई करना है। आप इसको कंसिडर अच्छे से चेक देखिएगा, समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बेटा वो आपको वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। आपको लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल जो है 12 and 15 है। आपको बताना है कि तीसरे की लेंथ जो है कितनी हो सकती है। तो आप इसमें क्या बोलोगे, बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड 4। तो फर्स्ट साइड जो है किसके इक्वल हो सकती है, कहाँ तक जा सकती है। तो आप क्या करोगे, पहले दोनों साइड्स को प्लस करोगे, 27 आया। अब 27 जो है दो साइड्स का सम है, तो आप इन दोनों को माइनस करके देखो क्या आता है। वो जो है इनसे छोटा आता है तो ये 3 सेंटीमीटर तक
जा सकती है। ठीक है, हो जाएगा। नाउ कम टू एक्सरसाइज 6.5। 6.5 में आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है, जो हमने लास्ट में पढ़ी थी ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही है, आपको जो है हाइपोटेन्यूज पूछा गया है, तो आप कैसे निकालोगे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यूब पी का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर प्लस 24, आंसर आएगा 676। इसका स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर रूट होता है? ये किसका स्क्वायर होता है? 26 का, तो आंसर आ गया 26। सेकंड में भी सेम है, बट सेकंड में क्या है, आपको हाइपोटेन्यूज दे रखा है, आपको साइड निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है प्लस होता था, यहाँ पे एक साइड दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगी, तो सेम तरीके से आंसर आ जाएगा। थर्ड में भी आपको सेम करना है, बस आपको जो है लैडर की फॉर्म में दे रखा है कि एक लैडर जो है वॉल से पड़ी हुई है, तो एक तरह से जो वो एंगल साइड हो रही है, जो उसकी स्लैंटिंग साइड वो 15 है, यानी कि हाइपोटेन्यूज 15 है, और जो वॉल है वो 12 मीटर की है। तो आपको जो है निकालना है बेस। तो बेस कैसे निकलता है? सेम फार्मूला लगाओगे, बस जो यहाँ पे प्लस हो रहा है वहाँ जाके माइनस, और वैल्यू आपकी आ जाएगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आपको क्या बोला है कि पाइथागोरस ही लगा के बताओ साइड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की कौन सी साइड्स है? तो आप इसको जो है सॉल्व करके देखो, पहले एक साइड का स्क्वायर करो और बाकी दो साइड के स्क्वायर के प्लस के इक्वल देखो। अगर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है तो ये हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। इसी तरीके से तीनों पार्ट्स कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाकर जो है सेटिस्फाइड करनी है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला गया है, आपको जो है एंगल्स दे रखे हैं 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है क्या ये जो है यहाँ पे इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो आप करके देखेंगे, 2 एंगल्स को प्लस करिए, ठीक है, और स्क्वायर के इक्वल करके देखो, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप लिखोगे नहीं इक्वल होगा। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से आप तीसरा एंगल निकाल लोगे, तीसरा एंगल निकल जाएगा, फिर उसके बाद जो है आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर आपने इन दोनों को प्लस किया तो आपका प्लस करके आंसर क्या आ रहा है? 90। आपने जो है माइनस किया तो 90 आ गया, यानी कि ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ट्रायंगल फॉर्म होने के बाद जो है आप इसमें ये बता सकते हो 90 डिग्री बन रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें पाइथागोरस लग सकती है, तो आप पाइथागोरस लगा के जो आंसर लिख सकते हो। उसके बाद 7th क्वेश्चन है बेटा, 7th क्वेश्चन में भी आपको पाइथागोरस लगानी है। इसमें जो आपको रेक्टेंगल दे रखा है जिसमें डायगोनल की वैल्यू दे रखी है। अब डायगोनल जो हुआ वो हाइपोटेन्यूज हो गया, और आपका ट्रायंगल कौन सा बन गया? यहाँ पे ट्रायंगल आपका बन गया PQR। ठीक है, तो आप उसमें से वैल्यू निकाल सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में आपको रोम्बस दे रखा है, उसमें भी आपके ट्रायंगल्स बन रहे हैं। आपका 1 2 3 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो आप उससे वैल्यूज़ निकाल सकते हो। ये पाइथागोरस जो है बेटा, प्लीज़ इसको अच्छे से कर लीजिएगा, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आपको पक्का ही आएंगे, तो उसके जो क्वेश्चन है उसके प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। आई होप चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा, इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा, एंड एक्सरसाइज भी क्लियर हो गई होगी। तो आप नीट एंड क्लीन अच्छा सा काम कीजिएगा कॉपीज़ में, और इस सारे काम की प्रैक्टिस भी अच्छे से कीजिएगा ताकि आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा।